नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सोटा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, सेक्टर 47 गुड़गांव से आज आपको फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फिजिकल और हार्मोनल क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो 3 महीने तक होता है, उसमें ज्यादातर जो लेडी फील करती है वो सारे हार्मोन्स की वजह से फील करती है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से फील करती है, जैसे नोजिया, उल्टी आना, वॉमिटिंग, हेडेक, थकावट, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये सब पहले 3 महीने में होते हैं। जब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाती है, जैसे ही वो 3 महीने पूरे करके सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जाती है, तब उसका मेंटल स्टेट थोड़ा सा हैप्पी होने लगता है, क्योंकि ये सब उल्टे सीधे सिम्टम्स जो है ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बॉडी में अब फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, पेट का थोड़ा थोड़ा ग्रो होकर के साइज इंक्रीज होना। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको बेबी की मूवमेंट्स थोड़ी थोड़ी फील होनी शुरू हो जाती हैं और वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि भूख खुल जाती है, थोड़ा अच्छा खा पी सकती है, नींद अच्छी आ रही होती है और वो थोड़ा सा हैप्पी स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में जब हमारी सारी मदर्स मोस्टली वर्किंग होती हैं और सारा दिन लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बिताती हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बढ़ना स्वाभाविक है। मतलब होता ही है कि मदर थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि ऑफिस का प्रेशर प्लस ग्रोइंग बेबी का प्रेशर प्लस एक जगह कंटिन्यूअसली इतनी देर तक बैठना अनकंफर्टेबल होता है और उसकी वजह से मदर को थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी होता है। मैं इस सिचुएशन में ये एडवाइस करती हूँ कि जब भी मदर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होती है और वर्किंग होती है, तो 2-3 चीजों का उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटे से ज्यादा ना करें। कोई भी स्क्रीन टाइम जो है वो लैपटॉप टाइम, मोबाइल टाइम, टीवी टाइम सब इंक्लूड करके 6 से 8 घंटे वो स्क्रीन टाइम ना दें। सेकंड, वो एक जगह में ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटा बैठे, उसके बाद चाहे वो 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले, थोड़ा सा उठे, एक चक्कर लगाए ऑल अराउंड द ऑफिस या वर्क प्लेस, या अगर वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो घर में थोड़ा सा कुछ खा ले, ठंडा पानी पी ले और फिर आकर के वापस अपने काम पे बैठे। उससे थोड़ा सा जो लेग्स पे वाटर, जो बॉडी का फ्लूइड है, पूलिंग हो रही है और स्वेलिंग हो रही है फीट की, या पीठ में दर्द कंटिन्यूसली हो रहा है, या जो हेडेक हो रहा है, वो काफी हद तक कम हो जाता है और मदर कंफर्टेबल होने लगती है। फ्रीक्वेंसी बाथरूम जाने की भी उस समय ज्यादा होती है, इसीलिए ये 1-1.5 घंटे का जो गैप है ये अलार्म लगा करके हर लेडी को रखना चाहिए कि 1-1.5 घंटे में मुझे उठ करके एक चक्कर लगाना ही है ऑफिस के अराउंड। खाने पीने में उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ अपने मुंह में डाले। बड़ा अजीब लगता है कहना, लेकिन उस समय एक जैसे गाय होती है जो सारा टाइम कुछ ना कुछ चरती रहती है ना, एक मदर गाय की तरह हो जाती है। एक साथ बहुत सारा खाया नहीं जाता है, क्योंकि जैसे टमी ग्रो कर रहा होता है, स्टमक को पुश करता है, तो वो एक साथ ज्यादा खाएगी तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में कभी जैसे एक फ्रूट खा लिया, फिर थोड़ी देर में पहले एक चपाती और थोड़ी सब्जी खा ली, तो 3 मील दिन के, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर की जगह 2 ब्रेकफास्ट, 2 लंच, 2 डिनर, बीच में थोड़ा सा कुछ स्नैक्स, वो करे तो वो ज्यादा बेटर है और उससे वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। एक्सरसाइज, जैसे मैंने बोला, जब तक ऑफिस का काम चल रहा है तब तक तो वो हर 1-1.5 घंटे में उठ करके एक चक्कर लगा करके आकर के बैठ जाए, बट अर्ली मॉर्निंग उठे, बिफोर ऑफिस का काम शुरू करे, उस समय बैठ करके थोड़ा सा योगा, लाइट योगा, अपने डॉक्टर से पूछ के, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसमें योगा ना करना हो, बट थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये करे और फिर अपना काम पे बैठे, तो शी विल फील बेटर और उसका बेबी भी हेल्दीली ग्रो करेगा। और फिर इवनिंग जब काम खत्म होता है, ये भी एक और प्रॉब्लम है कि स्पेशली वर्किंग लेडीज के लिए ना कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है जब वो काम अपना बिल्कुल स्टॉप कर देती हैं। ये उसको अपना निर्धारित फिक्स करना है कि भाई मेरे को 6 से 8 घंटे काम है, तो मैं इतना काम करके उसके बाद काम लैपटॉप बंद करूंगी और फिर अपने पे फोकस करूंगी। चाहे मैं थोड़ी देर जाके लेट जाऊं, चाहे एक पार्क में 15-20 मिनट का वॉक करके आऊं, थोड़ा सा अपने खाने पे फोकस करूं, तो शी हैज टू स्टॉप वर्क एट अ पर्टिकुलर पॉइंट।
फिर तीसरी चीज मैंने खाने के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया, फिर स्लीपिंग पोजीशन। जनरली वुमेन ये सोचती हैं कि कैसे सोएं हम प्रेगनेंसी में कि बेबी हर्ट ना हो। तो ये समझना चाहिए कि बेबी कभी भी हर्ट नहीं होता है। लेडी किसी भी पोजीशन में सो सकती है, खाली सीधा कम सोए, किसी भी एक करवट पे या दूसरी करवट पे सोए, कोशिश करके सीधा कम सोए। उससे क्या है, बेबी का प्रेशर जो ब्लड वेसल है, मेन ब्लड वेसल है, उस पर पड़ता नहीं है। ब्लड सप्लाई बेबी को रेगुलर और अच्छी चलती रहती है, तो बेबी ठीक से ग्रो करता है। चौथा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि ट्रैवल करना चाहिए इस ट्राइमेस्टर में कि नहीं करना चाहिए। तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, बाय कार या बाय रोड तो कर सकती है, इधर उधर थोड़ा घूमने जा सकती है। फ्लाइट्स प्रेगनेंसी में थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो एयर प्रेशर चेंजेस होते हैं केबिन में, उसकी वजह से प्री टर्म लेबर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।